हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी आर. बी क्या होता है हमारे पास? ए और बी आर बेसिकली वैन डर वाल्स कांस्टेंट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस रिएक्शन इज वैन डर वाल्स इक्वेशन. वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है हमारे पास? p plus a n square by v square b minus nb gives nRT, right? Where p is pressure, v is volume, T is temperature, N is number of moles, R is universal gas constant, A and B are van der Waals constant. अब हमसे पूछा यूनिट के बारे में ए और बी की, राइट? पहले हम लोग ए की देखते हैं. P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होता है हमारे पास, राइट? सी, दो क्वांटिटीज को तब ही हम ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों एक जैसी हो. यानी अगर किसी चीज का मास है, राइट, m kg मास है, तो उसमें हम v लीटर नहीं ऐड कर सकते, राइट? दोनों को हमारे पास मास होना चाहिए या दोनों वॉल्यूम होना चाहिए, तभी तो हम लोग उन दोनों को ऐड कर पाएंगे. ठीक है? तो ऐसे ही अगर हमारे पास ये p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है, उसमें जो हमारा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा वो प्रेशर ही होगा. यानी वो प्रेशर ही होगा, यानी एटीएम होगा, राइट? ए निकाले अगर हम, तो एटीएम वी स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर हम लोग लीटर ले लेते हैं तो हमारे पास लीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर होता है हमारा मोल, तो नीचे हमारा मोल का स्क्वायर है. तो ए की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी एटीएम लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, राइट? अगर हम लोग बी की बात करें, बी हम होता है हमारे पास वी माइनस एन बी, राइट? वी माइनस एन बी होता है, तो हमारा जो एन बी होगा वो भी वॉल्यूम होगा, तभी तो वो हमारा वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. यानी जो v होगा वो हमारा वॉल्यूम होगा. L इज इक्वल्स टू एन बी लिख दें हम लोग, राइट? n क्या है? हमारे नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर b निकालना हुआ हो जाएगा L बाय मोल, यानी लीटर पर मोल. तो हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, हमारा जो b है उसकी यूनिट होती है हमारे पास लीटर पर मोल, और हमारे पास जो a है वो होता है एटीएम लीटर स्क्वायर mole की पावर -2, right? I hope you understood it well. Thank you and all the best.